अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान ख़ानी। आप देखें सियासी किंग यूट्यूब चैनल। तो बात करेंगे मुल्क के साथ बात करेंगे हम इलेक्शन की 2024 की तैयारी को। तो इस वक्त तमाम सारी जमातें जो है इंतखाबी तैयारी उनकी अरूज पे हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी भी अपनी वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो जारी सारी रखे हुए हैं। इस टाइम मुस्लिमों ने भी अपने सियासी जोड़ का जो है आगाज़ कर दिया हुआ है और सिंध में बड़े पैमाने पर जो है सिंध मुस्लिम जो है वो इस वक्त एक्टिव है। उस वक्त वहाँ पे MQ के साथ इत्तेहाद भी हो रहा है, GD के साथ इत्तेहाद भी हो रहा है, दीगर चीज़ें भी जो वहाँ पे देखी जा रही है। देखने बाकी है कि क्या पीपल्स पार्टी जो है वो क्या पंजाब में मदार में कामयाब हो पाती है और क्या सुनून जो है वो क्या सिंध में कामयाबी अहम कामयाबी हासिल करने में कामयाब होती है, क्या सिंध में अपना वज़ीर लाने में कामयाब होती है। तो ये भी आदमी देखना बाकी है। और जहाँ तक बात रही PTI की, तो PTI भी इस वाले से जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम का जो है वो ऐलान करने जा रही है। इस वाले से उनकी भी उन्होंने भी अपनी इंतखाबी जो है वो तैयार कर ली हुई है। तो आप देखने बाकी है कि क्या अब उनके वर्कर्स कन्वेंशन उनका जल्द से जल्द जो है वो ऐलान किया। तो क्योंकि इलेक्शन से पसंद जो है वो अपना PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन के बाद से जो है फैसला जो सुना दिया हुआ है। अब PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन के बाद से जो है इलेक्शन फैसले के बाद जो है आप देखने बाकी है कि PTI जो है उससे क्या मतलब करती है, उनके मतलब क्या और आगे क्या जाके मामला होते हैं। तो ये देखने बाकी है। जाते बात रही पाकिस्तान की इकोनॉमी के वाले से, तो पाकिस्तान इकोनॉमी जो है इस वक्त वो जहाँ तक बात है पाकिस्तान की इकॉनमी का, तो पाकिस्तान इकॉनमी में जीता इस वक्त डॉलर जो है वो इस वक्त स्टेबल पोजीशन में जा रहा है, यानी कि डॉलर की कीमत जो है इस वक्त कंट्रोल में है और मज़ीद इसमें कमी वाक़ होने के इम्कान जो है वो मौजूद हैं। तो इससे ज़्यादा बात रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी इस वक्त बड़ी कारोबार में तेज़ी देखी जा रही है और 100 इंडेक्स जो है उस वक्त तारीख की बुलंदी सख्ता में मौजूद है, जिसमें अब 100 इंडेक्स यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो 100 इंडेक्स है वो वक्त 58,000 पॉइंट्स का जो नफसियाती हद जो है वो भी अबूर कर चुका हुआ है। तो देखने बाकी है कि इन तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स के बाद जो है अब IMF का जो है फाइनल आयोजन, क्योंकि IMF ने भी इस वक्त पाकिस्तान IMF की तो शायद पूरी कर दी हुई है और उसके बाद पाकिस्तान को उम्मीद है कि पाकिस्तान को $70 करोड़ की जो इमदाद है दूसरी की जो है वो इंशाल्लाह जल्द मौसूल जो है वो हो जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान की माशी मुश्किलात में मज़ीद कमी वाक़ होने के इम्कान जो हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। तो देखने बाकी है कि IMF का जो अब ये जो इजलास होना है, एग्जैक्ट मीटिंग होनी है, उसमें ये पाकिस्तान का जो है वो जो है कर्ज के वाले से जो मंजूरी के लिए जो चीज़ है वो भी पेश की जाएगी। तो अब देखने बाकी है कि IMF की मीटिंग में जो है क्या फैसला होता है और पाकिस्तान की मुश्किलात में कितनी कमी वाक़ होती है। और जहाँ तक बात की महंगाई की, तो महंगाई में हुकूमत चाहिए कि महंगाई के वाले से जो है वो सख्त इक़दाम करे, अपने प्राइस की कंट्रोल के वाले से जो है वो अपनी कमेटियाँ जो है उसको फॉल करे और जो ख़ास तौर पर जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि कोई भी चीज़ जो है वो जो गवर्नमेंट के रेट हम करेंगे उससे ऊपर जो है वो सेल ना हो। अब उसके साथ जो है हुकूमत को एक और चीज़ भी चाहिए कि वो इस वाले से देखे कि आया जो इन्फ्लेशन है कि जो मसनूई इन्फ्लेशन करने वाले हैं उनके खिलाफ भी सख्त इक़दाम किए जाए। और जहाँ तक बात है चीनी और आटे की वाले से, तो चीनी और आटे के वाले से भी इत्तलात आ रही है कि इनके वाले से भी एक्सपोर्ट्स के वाले से खबरें आ रही है कि इनको भी एक्सपोर्ट जो है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि कहेंगे बम्पर क्रॉप हुई है माशाल्लाह आटे की भी, तो यानी कि गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है। तो अब देखने बाकी वो उनकी तरफ से कहा जाए कि गंदम को जो है एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो देखने बाकी है कि और जहाँ तक भाई चीनी के वाले से भी इत्तलात आ रही है कि चीनी को जो है एक्सपोर्ट किया। तो इस वजह से हुकूमत चाहिए कि वो इस वजह से पहले देखे कि मुल्क में ज़रूरत कितनी है और डिमांड और सप्लाई कितनी है, और डिमांड सप्लाई के बाद ही कुछ है वो हतमी फैसला किया जाए। क्योंकि हर साल इस तरह होता है कि पहले शुगर जो है चीनी जो है वो एक्सपोर्ट कर दी जाती है, फिर उसके बाद एक बहरान पैदा हो जाता है, फिर इसका कीमतें जो आसमान की तरफ बुलंदी की तरफ चली जाती हैं और फिर इस तरीके से जो है वो आवाम को जो है यानी कि हमें ही जो है वो मुश्किल का सामना जो करना पड़ता है। क्योंकि हम ज़ायद चीनी तो एक्सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन अपने मुल्क में बहरान भी पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो आवाम को मुश्किल का सामना करता है। इसी तरह आटे के यानी कि गंदम के वाले से भी यही इत्तलात सामने आने के गंदम भी इस वक्त माशाल्लाह इस तरह बम्पर क्रॉप हुई है, तो बहुत अच्छी बात है बम्पर क्रॉप हुई है। लेकिन इस वाले भी देखना चाहिए कि मुल्क में ज़रूरत कितनी है गंदम की, यानी कि उस के बाद ही फैसला किया जाए कि इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी आपका अपना मुल्क होना चाहिए और अपनी आवाम होनी चाहिए, क्योंकि अपनी आवाम को आप सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करें, म्यारी चीज़ें प्रोवाइड करें और इस हवाले से किसी किस्म की किल्लत ना पैदा होने दी जाए। तो अब देखने लगी है कि हुकूमत क्या फैसला करती है। और जहाँ तक बात रही, अब बात करते हैं डिटेल से। तो इस वक्त इलेक्शन के वाले से बात करते हैं। तो इलेक्शन में जो है इस वक्त गहमे का माहौल जो है पैदा हो चुका है। तमाम सियासी पार्टियाँ अपने भरपूर इंतखाबी मुहिम का जो है ऐलान कर चुकी हैं। पीपल्स पार्टी भी अपना इंतखाबी मुहिम जो है जोर शोर से जो है वो चला रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उस मैदान में उतरे हुए हैं और इस वक्त उनकी मरकज़ी हदफ जो है वो मुस्लिम नून है। हर जलसे में जो है वो मुस्लिम नून को जहाद हुए तनकीद बनाते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि बुज़ुर्ग सियासतदानों को जो है अपनी अनाओं को जो है साइड पर रखना चाहिए और साथ साथ अपनी सियासी जो है यानी सियासी इंतकाम को जो है वो सियासी दुश्मनी में जो है वो नहीं बदलना चाहिए। और जहाँ तक बात रही
और जहाँ तक बात रही कहते हैं कि आवाम की सहूलत के लिए जो है वो इक़दाम करना चाहिए और हमें किसी के सहारे नहीं ढूंढना चाहिए, हमें आवाम की ताकत के बलबूते पर जो है इक़्तिदार में आना चाहिए। और क्योंकि बिलावल कहते हैं कि हमारी ताकत जो है पीपल्स पार्टी की ताकत जो है वो आवाम है और हम आवाम की ताकत से ही जो है वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो है इक़दाम करेंगे। और अगर आवाम ने हमें मौका दिया तो हम आवाम की जो है कि किस्मत बदलने के लिए जो है भरपूर जद्दोजहद करेंगे। तो देखने बाकी कि क्या उनके दावों में कितनी हकीकत होती है और किस हद तक वो जो अपने दावों में जो है अगर उनको कमल मिलते तो उसमें अमल कर पाते हैं। तो ईमान में देखना बाकी है। जहाँ तक बात मुस्लिमों की, तो मुस्लिमों जो है अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो इस वक्त जारी है कि बड़े बखूबी तरीके से चाहे नवाज साहब जो है जब इंतखाबी मुहिम जो हिस्सा ले रहे हैं, शहबाज साहब भी इस वक्त मुस्लिम रहनुमा से मुलाकातें कर रहे हैं। और जहाँ तक बात रही सिंध के वाले से, मुस्लिम जो है सिंध में अपना खास फोकस किया हुआ है और उस वक्त मुस्लिम जो है उस वक्त MK साहब से जो उसका तहाद जो है वो हो चुका हुआ है। और जहाँ तक बात रही इंटीरियर सिंध के वाले से, तो इस वक्त GD के साथ भी मुस्लिम के जो उस वक्त बातचीत है वो जारी है। देखना बाकी है क्या GD के साथ उनका अलायंस होता है, ये मैंने देखना बाकी है। जहाँ तक बात रही क्योंकि मुस्लिम की पूरी कोशिश है कि सिंध में भी जो है इस वक्त पहली दफ़ा जो है वो सिंध में जो है इस तरह मजबूत इंतखाबी इत्तेहाद बनाया जाए कि सिंध में जो है अपना वज़ीरा जो है वो लेके आया जाए। तो अब देखने बाकी है कि मुस्लिम जो है इस वाले से किस हद तक कामयाब होती है कि उस वक्त मुस्लिम सिंध के सदर बशीर अहमद साहब इस वक्त इंतहाई अहम रहनुमा से मुलाकात करें, इसमें पीर वगैरह से मुलाकात कर रहे हैं, इस बार दीगर GD के रहनुमा से मुलाकात करें। तो देखने बाकी है मुलाकातें जो है कितनी कारगर और नीचे नतीजा खेज साबित होती है, तो देखना बाकी है। जहाँ तक बात रही PTI के वाले से, तो PTI भी इस वक्त अपनी भरपूर तरीके से जो है इंतखाबी मुहिम जो है वो चलाने का इरादा किया। तो देखना बाकी है कि PTI अपने इंतखाबी प्रणाली जो है तैयार कर ली हुई है। अब देखना बाकी है कि वो किन रहनुमाओं को जो है वो इंतखाबी टिकट देती है और इंतखाबी मुहिम का आगाज़ है किस शहर से करती है, कहाँ से होता है, तो अभी आपने देखना जो है बाकी है। जहाँ तक बात रही इलेक्शन के वाले से, तो इलेक्शन पास ने जो है वो फाइनल जो है वो अपना फैसला जो है सुना दिया है PTI के वाले से, यानी कि PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन के वाले से इलेक्शन पास ने अपना जो है महफूज फैसला जो है सुना दिया है। जिस मुताबिक इलेक्शन पास ने जो है PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो उस वक्त कलदम करार दे दी है उन्होंने इलेक्शन पास ने। और साथ साथ ये भी हुक्म दिया है कि वो 20 दिन के अंदर जो PTI जो है वो ये इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो करवाए और 7 दिन के इलेक्शन करवाने के बाद फिर 7 दिन के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट भी जो है वो जमा करवाए इलेक्शन का। शुक्र देखने बाकी कि क्या यहाँ PTI जो है वो इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो करवाती है 20 दिन के अंदर या फिर वो आगे इस फैसले को चैलेंज करती थी। जहाँ तक बात PTI के वकला के वजह से, तो PTI के वकला ने इलेक्शन पासिंग के इस फैसले को जो है वो मुसर कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो इलेक्शन पासिंग इस फैसले को जो है वो हायर फोरम्स में है, मतलब यानी कि रेलिवेंट फोरम्स में जो इसको चैलेंज करेंगे। और देखना बाकी है कि अब PTI इस वजह से क्या हिकमत इख्तियार करती है। और जहाँ तक बात है और साथ साथ सबसे जो PTI के जो है वो खबर यह है कि PTI को जो है वो सब बल्ले का निशान जो है PTI के पास मौजूद है। तो देखना बाकी है कि आया PTI को जो है वो इलेक्शन में जो है वो क्या वो इलेक्शन में चले पाती है, तो बना देखना है बाकी है। क्योंकि इस वक्त जो है तमाम सियासी पार्टियाँ हैं वो सब भरपूर कोशिश कर रही है कि वो किसी न किसी तरीके से जो है वो आवाम के अंदर जो है अपना जो है वो अपना एक मजबूत जो है वो इम्पैक्ट जो है वो कायम कर सकें। तो देखते हैं कि क्या है मुस्लिम जो है उस वाले से अपनी जो उसकी हिकमत अली है उसमें कामयाब होती नहीं, क्या आवाम को जो है वो कायल करने में कामयाब होती नहीं। और ज़्यादा बात ही पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी भी देखना बाकी है कि पीपल्स पार्टी ये बराबर होता है भरपूर कोशिश करेंगे वो कि आवाम की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हौसला दिया जा सके, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी तरफ जो है माइल किया जा सके। तो देखने बाकी है पीपल्स पार्टी उन्होंने की ये जो जद्दोजहद है वो उसमें किस हद तक कामयाब होते हैं। और जहाँ तक बात रही PTI की, तो PTI वाले से PTI भी किस हद तक जो है वो आवाम में जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम जो है शुरू करवाती है, तो ये देखना बाकी है। जहाँ इंटरनेशनल न्यूज़ में हमारे पास बहुत ही अहम टॉपिक्स में बात करेंगे हम। सबसे पहले गज़ा और इसराइल की जंग के वाले से, गज़ा इसराइल की जंग जो है 47वें दिन जारी आने के बाद इनके इतनी तवील जंग पहली दफ़ा हमने देखी है इसराइल और गज़ा के दरमियान में, फ़लस्तीन के दरमियान में। और 47 दिन की जंग जो थी वो जारी रही और अब फाइनली जो है वो 4 दिन के लिए जो है वो अमन माहिदा जो है वो गज़ा और फ़लस्तीन ऐसे गज़ा और इसराइल के दरमियान जो ये हुआ है। और इस अहम माहिदे को जो तकमील के लिए जो है कतर ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। और इस वजह से कतर ने मीडिएशन की जो कोशिशें थी वो भरपूर तरीके से जारी रखी और इन्हीं कोशिशों के नतीजे में जो है वो फाइनली जो है वो गज़ा और इसराइल के दरमियान जो है 4 दिन का जो है अमन माहिदा जो है, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन इंसानी बने पर अमन माहिदा जो है वो इस वक्त हो चुका हुआ है। इसराइल काबीना ने भी इस माहिदे की जो है अमन माहिदे की जो है मंजूरी दे दी हुई है। और साथ साथ जो है देखने बाकी है कि दोनों तरफ से जो है इस माहदे के साथ अमल दरामद होता है और क्या ये माहिदा जो है एक्सटेंड होता है, क्योंकि कतर बहुत ही पूरी उम्मीद है कि माहिदा जो है इंशाअल्लाह 4 दिन के बाद भी एक्सटेंड होगा आगे और मुकम्मल तौर पर जंगबंदी की तरफ दोनों ममालिक जो है वो जाएंगे। तो अब देखना बाकी है कि इस साल से के साथ क्योंकि इस माहिदे के बुनियादी निकात ये हैं कि इसराइल जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो 150 फ़लस्तीनी कैदियों का जो है रिहा करेगा इस अमन माहिदे के नतीजे में। जबकि जो हमास है यानी गज़ा में जो हमास है वो इस वक्त इस माहिदे के नतीजे में जो है 50 इसराइली कैदियों को जो है वो रिहा करेगी। और ये कैदियों का जो रिहाई है ये जुम्मे के बाद जो है
इनकी राय के ऊपर अमल जो है वो किया जाएगा। तो नसीब बाकी कि आया अमन माहिदा जो है वो मज़ीद जो है इसको एक्सटेंड चाहिए, क्योंकि इसमें कोई अहम बात यह है कि तकरीबन 300 के करीब जो है 300 के करीब जो है इमदादी ट्रकों को भी जो है वो गज़ा में जाने की जो है वो इजाज़त दी जाएगी। तो देखने बाकी है कि आया ये बहुत ही बड़ा सऊदी अरब वाले इस अमन माहिदा को जो है बड़ा ब्रेक थ्रू कर दिया है इस वाले से, और साथ साथ उम्मीद ज़ाहिर की है कि इस माहिदा को अमन माहिदा को जो है मज़ीद जो है वो मज़ीद एक्सटेंड किया जाएगा। और साथ साथ अमेरिकी सदर जो बाइडेन साहब ने भी जो है उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये अमन माहिदा जो है मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ जो है एक पहला कदम है। देखते हैं बाकी क्या आया इस जंग बंदी के बाद जो उम्मीद की जा रही है कि दोबारा से हालात जो है वो बैक टू नॉर्मल होंगे, लेकिन इस जंग नतीजे में दोनों तरफ जो है बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान देखा गया है, नुकसान का सामना देखा गया है। ख़ासतौर पर फ़लस्तीन जो है वो सॉरी ख़ास तौर पर हम गज़ा की ओर देखें तो गज़ा में इस वक्त बहुत ही बड़ा इस जंग में बहुत तबाही देखी गई है। तकरीबन 60% से ज़्यादा जो है वो यानी कि रहायशी इमारतें जो है वो उस वक्त मलबे का ढेर बन चुकी हुई हैं, और इसके साथ साथ तकरीबन 14,000 से ज़्यादा अफराद जो है फ़लस्तीनी शहरी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं इस जंग में, जिनमें 5,000 के करीब जो है सिर्फ बच्चे शामिल हैं जो इस जंग के नतीजे में जिन्होंने शहादत का पाया है। और जहाँ तक बात है इसराइल के इसराइल में भी इस वक्त तकरीबन 2,000 से 3,000 के करीब जो अफराद जो थे वो इसमें हलाक हुए थे इस जंग के नतीजे में। जहाँ तक बात रही इस जंग के वाले तो इस जंग में इसराइल का जो था वो भयानक चेहरा जो था वो सामने आया। इसराइल ने बैन-ए-अक़वामी कवानीन की धज्जियाँ जो थी वो उड़ा के रखी इस जंग में 47 वाले जंग में, और इस जंग के नतीजे में इसराइल ने ना स्कूलों को बख्शा, ना अस्पतालों को बख्शा, और ना ही अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को बख्शा, अक़वाम मुत्तहिदा के कारकुनों को बख्शा इस जंग में। और इस जंग में ये बड़ी पैमाने पर जो है तबाही जो थी वो देखी गई। लेकिन हम दुआ ये है कि अल्लाह ताला इस जंग बंदी को जो है मुस्तकिल तौर पे इसको एक्सटेंड करे और जंग जो है मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जाए, और उसमें इस जंग बंदी जो है मज़ीद जो है वो तवल्लुद दी जाए, और फ़लस्तीनी और इस फ़लस्तीनी शहरियों के लिए जो है मज़ीद आसानियाँ पैदा करे और उनको हिम्मत दे, हौसला दे। और बैन-ए-अक़वामी बरादरी को भी चाहिए कि वो इस वाले से मज़ीद अपने इक़दामात को जो है वो मौसर बनाए, और इसराइल को जो है वो बताए कि इंसानी हक़ूक़ क्या होते हैं, और उसको बाकायदा इसराइल को जो भी है वो अकाउंटेबल किया जाए कि वो इंसानी हक़ूक़ की खिलाफ़वर्जियाँ बंद करे, और इस वाले से जो है वो इंसानी हक़ूक़ की पाबंदियाँ करे, इंटरनेशनल लॉज़ की पाबंदी करे, जिस तरह बाकी ममालिक के ऊपर जो है वो जिस तरह बाकी ममालिक इंटरनेशनल की पाबंदी करते हैं। तो इन्हीं दुआओं के साथ वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर हमें तो नए देखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।